सारी उम्र हम यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, हम आईना साफ करते रहे। क्या आप कभी सोचते हैं कि भगवान से कैसे बात करें? क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं? यह प्रश्न सदियों से संतों, ऋषियों और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। योगी परमहंस की पुस्तक हाउ वी टॉक विथ गॉड इस रहस्य से पर्दा हटाती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम जानेंगे ध्यान के माध्यम से हम भगवान से कैसे संवाद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक के प्रमुख सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे ध्यान और प्रेम से हम भगवान से कैसे संवाद कर सकते हैं। यह पुस्तक योगी परमहंस की गहरी आध्यात्मिक साधना और उनके अनुभवों पर आधारित है। अगर आप भी ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं और दिव्य अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आज हम योगी परमहंस की शिक्षाओं के आधारित पर समझेंगे ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर दिव्य शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करने का साधन है। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है, हमारे मन, आत्मा और शरीर को ईश्वरी ऊर्जा से जोड़ने का एक साधन है। योगी परमहंस कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं और परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ध्यान के कई प्रकार होते हैं। ध्यान के अभ्यास से आत्मा की शुद्धि और आत्मिक विकास संभव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है हम इसे अपनी दैनिक साधना में कैसे अपनाएं। भगवान से संवाद कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सरल प्रक्रिया है। प्रेम, ध्यान और विश्वास से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। भगवान से संवाद करने के आइए देखते हैं 5 स्तर। सबसे पहला है मौन और आत्मनिरीक्षण। भगवान से बात करने का पहला तरीका है मौन रहना। हमारे मन में हर समय विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब हम ध्यान पर बैठते हैं, मन को शांत करते हैं, तब हम ईश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। भगवान से बात करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों के शोर को शांत करना होगा। जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज़ सुनी जा सकती है। दूसरा है प्राणायाम और ध्यान। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि भगवान से संवाद का दरवाजा है, द्वार है। गहरी सांस लेकर धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जाएं। श्वास को नियंत्रित करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। योगी परमहंस ने क्रिया योग को ध्यान का सबसे प्रभावी तरीका बताया है। योगी परमहंस कहते हैं कि ध्यान करने से मन की नकारात्मकता समाप्त होती है, चेतना जागरूक होती है, ईश्वर के साथ एकता का अनुभव होता है। ध्यान से होने वाले लाभों के बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। नियमित ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हमें अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव होता है। विज्ञान भी मानता है कि ध्यान करने से तनाव और अवसाद में कमी आती है। जब हम ध्यान में भगवान से बात करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है और हम शुद्ध चेतना की ओर बढ़ते हैं। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें मन को पवित्र और एकाग्र बनाना होता है। ध्यान की सरल विधि है, आराम की स्थिति में बैठें, अपनी आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे सांस लें। मन को शांत करें और विचारों को बहने दें। एक मंत्र या ईश्वर का नाम जपें, भगवान की उपस्थिति का अनुभव करें और उनकी कृपा को महसूस करें, क्योंकि आपका भगवान के लिए संवाद के लिए दरवाज़ा खुल चुका है। प्रेम से भगवान से बातें करें जैसे वे आपके सबसे प्रिय मित्र हों। 5 से 10 मिनट तक
इस अभ्यास से आत्मा में शांति और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव महसूस करें। योगी परमहंस कहते हैं, मंत्र जाप से चेतना को ऊंचा उठाया जाता है, जैसे ओम सोहम या हरे कृष्ण जैसे मंत्रों का उच्चारण करने से हमारी भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। प्रेम पूर्ण भक्ति से हम दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं। और चौथे नंबर पर आता है आत्मसमर्पण करें। जब हम अपने अहंकार को छोड़ ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वे हमारी बात का उत्तर देने लगते हैं। भगवान से बात करने के लिए श्रद्धा और समर्पण बहुत जरूरी है। अब 5वें नंबर पर आता है हृदय से प्रार्थना करें। ईश्वर से संवाद करने का सरल तरीका है प्रेम और समर्पण। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। ईश्वर केवल मन से नहीं बल्कि हृदय से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हम सभी कभी न कभी सोचते हैं, क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? क्या वे उत्तर देते हैं? पुस्तक में बताया गया कि भगवान हमारे हर विचार और भावना को जानते हैं। वे सर्वविदित हैं, लेकिन वे केवल उन प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं जो सच्चे हृदय से की जाती है, निष्काम प्रेम से भरी होती है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। ईश्वर हमेशा उत्तर देते हैं, बस हमें सुनने की कला सीखनी होगी। प्रिय दर्शकों, भगवान से संवाद करना कोई कठिन नहीं है। वे हर समय हमारे साथ में हैं, बस हमें सुनना और महसूस करना सीखना होगा। ध्यान करें, हृदय से प्रार्थना करें, नियमित साधना करें। ईश्वर से वार्तालाप तभी संभव है जब हम नियमित ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। हर समय थोड़ा समय ईश्वर के लिए अवश्य निकालें। अगर आप इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो आज से इस ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भगवान आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। क्या आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो समझिए कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं, और जब ध्यान गहरा होता है तो आप भगवान की आवाज़ सुन सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा का हमारा हिस्सा बन सकें। ध्यान करें, शांति पाएं और भगवान से संवाद करें। और धन्यवाद।